हेलो फ्रेंड्स, सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे लेके आया हूँ जो आजकल चल रहा है। ठीक है ना। ऐसे का नाम है कोरोना वायरस। ठीक है ना। इसने बहुत ही तबाही मचा रखी है पूरे देश में। ठीक है, और बहुत अधिक तेजी से फैल रहा है। तो इसके ऊपर आजकल बहुत से एग्जामों में, ठीक है ना, स्कूल के एग्जाम या कॉलेज के एग्जामों में अधिकतर ये पूछा जा रहा है, इसके ऊपर निबंध। तो कोरोना वायरस के ऊपर बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए निबंध लेके आए हो। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका, जो और ऐसों की तरह रहता है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, निबंध के लिए इंट्रोडक्शन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर द न्यू कोरोना वायरस आउटब्रेक विच originated in Wuhan, China, a pandemic. As of September 20, the global death toll surpassed 9,57,000 amid more than 30.8 million cases. Over 21 million people have recovered from the disease worldwide, according to the data collected by the Johns Hopkins University in the United States. यानी कि हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय या प्रस्तावना। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक कोरोना वायरस प्रकोप की घोषणा की है जिसकी उत्पत्ति चीन के एक महामारी वुहान में हुई है। 20 सितंबर तक वैश्विक मृत्यु का आंकड़ा 307 मिलियन से अधिक मामलों में 9,57,000 से अधिक हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 21 मिलियन से अधिक लोग इस बीमारी से क्या है, उबर चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसका अब सेकंड पॉइंट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट है आप लोगों का इसका, व्हाट इज ए कोरोना वायरस। ठीक है ना, कोरोना वायरस क्या है। सेकंड पॉइंट हम लोग इसका देखेंगे, कोरोना वायरस क्या है। द कोरोना वायरस फैमिली कॉजेज इलनेस ranging from the common cold to more severe disease such as severe acute respiratory syndrome, ठीक है ना, SARS, and Middle East respiratory syndrome according to the WHO। ठीक है ना, हम कह सकते हैं WHO के अनुसार कोरोना वायरस परिवार आम सर्दी से लेके, ठीक है ना, गंभीर बीमारियों जैसे गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी बीमारियों का कारण बनता है। आगे देखेंगे हम। दे सर्कुलेटेड इन एनिमल्स एंड सम कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। Several coronavirus are circulating in animals that have not yet infected humans. The new coronavirus, the seventh known to affected humans, has been named COVID-19। यानी कि हम कह सकते हैं वे जानवरों में घूमते हैं और कुछ जानवरों और मनुष्यों के बीच संचारित हो सकते हैं। कौन? वायरस। ठीक है ना। उसके बाद हम कह सकते हैं कई कोरोना वायरस उन जानवरों में घूम रहे हैं जिन्होंने अभी तक मनुष्यों को संक्रमित नहीं किया है, लेकिन मनुष्य को प्रभावित करने के लिए जाने वाले 7वें नए कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दिया गया है। जो आजकल जो वायरस चल रहा है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? COVID-19। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आप इसे स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द सिम्टम्स। ठीक है ना, लक्षण क्या है इसके कोरोना वायरस के। तो देखते हैं हम लोग। कॉमन साइन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूड्स फीवर, कफिंग एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। इन सर्वर केस इट कैन कॉज pneumonia, multiple organ failure and death. Incubation period of COVID-19 is thought to be between 1 and 14 days. It is contagious before symptoms appear, which is why so many people get infected. Infected patients can be also asymptomatic, meaning they do not display any
symptoms despite having the virus in their systems। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें लक्षण है इसके क्या क्या है। संक्रमण के सामान्य संकेतों में बुखार आ सकता है, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। गंभीर मामलों में ये निमोनिया, कई अंग विफलता और मृत्यु का कारण बन सकता है। हम कह सकते हैं कोविड-19 की उष्मायन अवधि को 1 से 14 दिनों के बीच माना जाता है। ठीक है ना, 1 से 14 दिन के अंदर हमें इसके लक्षण पता लगते हैं। लक्षण दिखाई देने से पहले ये संक्रमण है, यही वजह है कि इतने सारे लोग संक्रमित होते हैं। संक्रमित रोगी भी स्पर्शोन्मुख हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने सिस्टम में वायरस होने के बावजूद कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी कि कोरोना वायरस होने के बावजूद भी पता नहीं लगता है कि इसे कोरोना है। ठीक है ना, आफ्टर 14 डेज। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं इस ऐसे का। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फोर्थ, वेयर डिड इट कम फ्रॉम। चाइना अरेटेड द WHO टू केसेस ऑफ अनयूजुअली pneumonia in Wuhan on December 31st. COVID-19 is thought to have originated in a seafood market where wildlife was sold irregularly. On February 7, Chinese researchers said the virus could have spread from an infected animal to humans through irregularly trafficked pangolins prized in Asia for food and medicine. Scientists have pointed to either bats and or snakes as possible sources. यानी कि हम कह सकते हैं ये कहाँ से आया है। चीन ने 31 दिसंबर को वुहान में असामान्य निमोनिया के मामलों के लिए WHO को सचेत किया। कोविड-19 को एक समुद्री भोजन बाजार में उत्पन्न होने के बारे में सोचा गया, जहां वन्य जीव अवैध रूप से बेचे गए थे, यानी बेचे जाते हैं वहां पे। 7 फरवरी को चीनी शोधकर्ताओं ने कहा कि वायरस एक संक्रमित जानवर से मनुष्य में अवैध रूप से तस्करी किए गए पेंगोलियन के माध्यम से फैल सकता है। भोजन और दवा के लिए एशिया में बेशकीमती है। ठीक है ना, पेंगोलियन। वैज्ञानिकों ने या तो चमगादड़ या सांप को संभावित स्रोतों के रूप में इंगित किया। यानी कि उन वैज्ञानिकों ने कहा या तो ये चमगादड़ से फैला हुआ है या सांप से फैला हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। उम्मीद है ये आप लोगों को ऐसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलो इसका 5th पॉइंट हम लोग देखते हैं। 5th पॉइंट है इसका स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। यानी कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए कदम क्या उठा सकते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है इसका वॉश हैंड रेगुलरली विथ सोप और सैनिटाइजेट। ठीक है ना, यानी कि हाथों को साबुन या सैनिटाइजेट से नियमित रूप से धोएं। सेकंड पॉइंट है इसका कवर योर नोज एंड माउथ विद कफिंग और ब्रीजिंग। यानी कि खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढक लें। तीसरा पॉइंट है इसका कीप ए सोशल डिस्टेंस, यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखें एक दूसरे से। ठीक है ना, डिस्टेंस पे रहें। ठीक है ना, आगे पॉइंट है इसका वेयर ए मास्क व्हेन यू हैव टू गो आउट। यानी कि जब आपको जाना हो तब मास्क पहने, बाहर जाना हो, बाहर निकलना हो। ठीक है, डू योगा एंड प्राणायाम, यानी कि योगा करें और प्राणायाम करें। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है तुलसी, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिंक हर्बल टी मेड फ्रॉम तुलसी, ड्राई जिंजर एंड ब्लैक पेपर। यानी कि तुलसी, सूखी अदरक और काली मिर्च से बनी हर्बल चाय पीना चाहिए इस स्टेज में, जब कोरोना हो जाए आप लोगों को। ठीक है ना, या इससे रोकथाम या बचने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका करते हैं, जो इसका लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, पॉइंट 6 पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट है जो इस ऐसे का कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है ना, या उपसंहार कह सकते हैं इसे हम। द कोविड-19 हैज स्टॉपेड द होल वर्ल्ड, इट इज नेसेसरी दैट वी ओवरकम दिस सिचुएशंस
as earlier as possible. We all must follow the lockdown rules, maintain good hygiene. यानी कि हम कह सकते हैं कोविड-19 ने पूरी दुनिया को क्या कर दिया, रोक दिया, एक स्टॉप सा कर दिया पूरी दुनिया को। ठीक है ना, ये आवश्यक है कि हम इस स्थिति को दूर करें जितनी जल्दी हो सके। हम सभी को लॉकडाउन नियमों का पालन करना चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये ऐसे आप लोगों को समझ में आया होगा और आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है ना, स्कूल और कॉलेज में जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है ना, जो होंगे एग्जाम, उनमें ये पूछा जा सकता है। जो यूजर इस चैनल को पहली बार या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें। ठीक है ना, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।